कर रहा हूं, आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हम इस एमएलएम मार्केट में सक्सेस कर सकते हैं ना। आगे हम स्लाइड में चलते हैं, दूसरे स्लाइड में कि क्या क्या बेनिफिट हमारा साथ हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम करते हैं और हम लोग कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है, एक समुद्र है नेटवर्क मार्केटिंग, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बहुत गहराई तक ये चीज है, लेकिन उससे कुछ निकाल के लाए, गहराई से भी कुछ निकाल के लाए हैं। उससे हमें समझने की जरूरत है, बहुत कुछ ज्यादा समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है और करने की भी जरूरत है। तो यहाँ पर हम सिर्फ समझेंगे फिलहाल कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। इसको मैंने 3 कैटेगरी में बांटा। पहला कैटेगरी है पर्सनल बेनिफिट्स, दूसरा कैटेगरी है सोशल बेनिफिट्स और तीसरा कैटेगरी है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। और ये हमारे जीवन में 3 चीज बहुत सारा इफेक्ट करते हैं हमारे जीवन में, पर्सनल में भी, सोशल में भी और सामाजिक में भी, और हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी। ये नेटवर्क मार्केटिंग ये तीनों चीज में क्या क्या हमें बेनिफिट देती है वो एक एक करके हम लोग एक एक स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो पहला, पर्सनल बेनिफिट में क्या मिल सकता है, क्या दे सकती है मुझे नेटवर्क मार्केटिंग। तो यहाँ पर मुझे जो सिखाती है नेटवर्क मार्केटिंग वो टाइम मैनेजमेंट का। और हम लोग सब जानते हैं कि टाइम कितना महत्वपूर्ण है। कोई कोई कहते हैं कि टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, टाइम इज ऑल। मतलब अगर आपके पास समय है तो समय ही पैसा है और समय ही सब कुछ है। तो नेटवर्क मार्केटिंग मुझे समय की मैनेजमेंट, मतलब उसका उपयोग करने की एक बहुत बड़ा ताकत, एक बहुत बड़ी कला सिखाती है। तो ये पर्सनल बेनिफिट में एक पहला जो होता है, सबसे पहला जो चीज आता है वो यहाँ पर जो सीखने को मिलता है टाइम मैनेजमेंट। और आप जान पा रहे हैं कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और हम किसी अपने लोगों को साथ ला रहे हैं और वहां अगर हम टाइम को सही टाइम पर नहीं गए या सही टाइम पर उपयोग नहीं कर पाए तो हमारा वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। वो लोग हमारे साथ नहीं आ पाएंगे। वो लोग कहेंगे कि सर ही खुद अपने टाइम पे नहीं है तो मुझे क्या टाइम को सिखाएंगे या मुझे क्या इसमें बेनिफिट दे सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप समझ पा रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। सोशल बेनिफिट्स में यार, अब सोशल बेनिफिट में दूसरा बेनिफिट क्या है कि पॉजिटिव थिंकिंग आपको मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव थिंकिंग मतलब एक सकारात्मक सोच मिल जाता है इसमें। इसका हिंदी होता है सकारात्मक सोच। ये पर्सनल बेनिफिट मतलब अपने आप में एक बेनिफिट देता है। 3 बेनिफिट कैटेगरी में बांटे हैं, उसमें पर्सनल बेनिफिट में ये आपको मिल जाता है कि आपकी सकारात्मक सोच बदल जाती है। क्यों बदलती है, कैसे बदलती है? आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, जैसे एक परवान सिस्टम, आप सभी लोगों के साथ लेके चल रहे हैं, और अगर आपकी सकारात्मक सोच अपने लोगों के साथ शेयर किए, बनाए, तो वहां से आपका भी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। और अगर सकारात्मक सोच लेके लोगों के साथ नहीं जाएंगे और उनके साथ संवाद नहीं करेंगे सकारात्मक सोच से, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले एक सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलना पड़ेगा। और पॉजिटिव थिंकिंग ना चाहते हुए भी आप लोगों को देना शुरू कीजिएगा तो खुद ब खुद आप में पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगी, सकारात्मक सोचने का एक तरीका आ जाएगा, एक गुण आ जाएगा। तो एक नेटवर्क मार्केटिंग की दूसरा पर्सनल बेनिफिट आपको मिल जाएगा जो आप पॉजिटिव थिंकिंग सोच सकते हैं। तीसरा क्या है पर्सनल बेनिफिट में? डेवलप अप कम्युनिकेशन स्किल, है ना वृंद भाई। पर्सनल बेनिफिट में नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम जो है हमारा, दूसरे के साथ संवाद करने का एक गुण दे देता है। अगर हम चले गए एक मीटिंग में और वहां लाइफ लाइन है, डाउन लाइन है, लाइफ लाइन है, अपलाइन भी है, और हमारा जो स्किल है बात करने का अगर गलत है, सही ढंग से बात नहीं कर सकते, तो आप उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो होगा ही नहीं, सोशल बेनिफिट भी नहीं होगा और आपका नेटवर्क मार्केटिंग भी डेवलप नहीं होगा। तो यहां पर जो पर्सनल बेनिफिट मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो आपकी कम्युनिकेशन, बातचीत का स्किल जो है, बातचीत का व्यवहार जो है, वो आपको डेवलप मिलता है, मतलब बदल जाती है। लोग देख करके आप उसका कॉपी करके वहां सीख पाते हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का तीसरा पर्सनल बेनिफिट आपको मिलता है। ठीक है, इसमें बहुत सारा ये है, समय लगेगा, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट रूप में आप लोग को मुख्य चीज बातें बताते चलूं। और अगला है पर्सनल बेनिफिट में कि डेवलप ऑफ द प्रेजेंटेशन स्किल। जी हाँ, मतलब आपको किसी के साथ व्यक्त करना, या आपका जो प्रोजेक्ट है जो आप लेके जा रहे हैं दूसरे को देने के लिए। यहाँ पॉलवान इंटरनेशनल में जो आपका इनका प्लान है,
प्लान जो प्रेजेंटेशन करते हैं वो आपको एक पर्सनल डेवलपमेंट में आपको शामिल हो जाता है, आपके पर्सनल बेनिफिट होता है। आप लोगों के साथ कैसे संवाद कर पा रहे हैं, कैसे बोल पा रहे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है, ये अगर अच्छी नहीं है तो ये आपको नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ आपको डेवलपमेंट हो जाता है, सीख जाते हैं कि आप लोगों के साथ कैसे संवाद करें और कितना बेटर से बेटर कर पाए। इसी पर आपका एमएलएम, ये बिजनेस जो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपका टिका हुआ है कि जितना सुंदर आप प्रेजेंटेशन कर पाए। आपको कोई शरीर नहीं दिखेगा, आपका जो कितना स्मार्ट है नहीं दिखेगा, दिखेगा कौन? प्रेजेंटेशन। आप कितना अच्छा प्रेजेंट कर पा रहे हैं अपने आप को, एक लोग दूसरे लोगों के साथ कितना अच्छा प्रेजेंट कर पा रहे हैं, अपनी बातों को कितना अच्छा उनके पास रख पा रहे हैं, जो आपकी बातों को लोग ले पा रहे हैं और आपकी बातों से बेनिफिट उठा पा रहे हैं। तो ये पर्सनल बेनिफिट में चौथा आपका डेवलपमेंट होती है आपका, है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग का देन है। अब सोशल बेनिफिट आते हैं। पर्सनल बेनिफिट तो खत्म हो गया, पर्सनल बेनिफिट में ये सब सारी चीज मिल गया था। अब आते हैं सोशल, मतलब सामाजिक बेनिफिट क्या क्या मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो सामाजिक हेल्प ऑफ ईच अदर, यहाँ पर जाने परमानेंट सिस्टम जो हमारा है इस पर परफेक्ट बैठता है। हम एक दूसरे को एक खाता खोलने जाते हैं, एक अकाउंट ओपन करने जाते हैं, तो वहां पर हम हेल्प कर रहे हैं उसको, है ना, वहां 32 लाख का हेल्प कर रहे हैं, ना कि कुछ देने, कुछ नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा, मतलब हेल्प करने जा रहे हैं। तो ये सोशल बेनिफिट में नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड बैठता है और उसमें हमारा पॉल सिस्टम 100% सटीक है कि हम उसको मदद करने जा रहे हैं, हेल्प करने जा रहे हैं, ना कि उससे हम। अभी फिगर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक खाई है और इस बीच में लोग यहाँ से खाद देते हुए नजर आ रहा है और यहाँ पर देखिए एक साथ गैदरिंग करते हुए नजर आ रहा है। टैट मींस पॉलमैन इंटरनेशनल हमारे पास जो है इसी तरह की चीज है, हम एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़ते हैं और ये नेटवर्क मार्केटिंग का, एमएलएम का एक सोशल बेनिफिट, पहला बेनिफिट आपका है। दूसरा सोशल बेनिफिट क्या मिलता है? फ्रेंड्स विथ गुड पीपल, यानी कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में, एमएलएम के नेटवर्क मार्केटिंग में अगर चलते हैं तो आपको अच्छे लोगों का साथ मिलता है। आप कभी नहीं देखते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में चाहे वो अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, जो अच्छे मकाम पर हासिल कर रहे हैं, अच्छे मकाम पर जा रहे हैं, तो उनकी जो क्वालिटी है अच्छी होती है, खराब नहीं होती है। और हम क्या करते हैं उस में, उस नेटवर्क मार्केटिंग में, एमएलएम में जितने लोग आते हैं उनकी दोस्ती करके हम उनके साथ अच्छा कर सकते हैं। अगर नूरुल हुसैन को कोई जान रहा है, उड़ीसा में जान रहा है, या कल सूरत में सुन रहे थे लोग, सूरत में जान पा रहा है, या आपका पंजाब के लोग भी बहुत सारे हमको जानते हैं, तो ये अच्छाई के कारण जान पा रहा है। तो एक सोशल बेनिफिट आपको नेटवर्क मार्केटिंग का बेनिफिट आपको मिलता है, मतलब एक बहुत ही बेटर, गुड क्वालिटी का चीज मिल जाता है, जो अच्छे लोग आपके साथ आ जाते हैं। ये सोशल बेनिफिट का दूसरा बेनिफिट आपको मिलता है। तीसरा क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का? तीसरा सोशल बेनिफिट क्या है? नेम एंड फेम। देख रहे हैं आप, महेंद्र सिंह धोनी, और कौन दे रहा है? वित्त मंत्री, सॉरी गृह मंत्री जो हमारे अमित शाह है, उनके अवार्ड दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई? हमको अवार्ड नहीं दिया गृह मंत्री, उनको क्यों दे रहा है? तो एक नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा गुण है। यहाँ पर देख रहे हैं फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग, उनको एक पूरा दुनिया जानता है। आज 270 करोड़ लोग उसको फॉलो करते हैं, मतलब फेसबुक मार्क जुकरबर्ग को, है ना। तो ये चीज है नेटवर्क मार्केटिंग। वो जो नेटवर्क बना पाए, मार्क जुकरबर्ग एक नेटवर्क बना पाए, उनका देन है कि उनको एक पूरी दुनिया लोग जान रहा है कि 6 अरब की आबादी है पूरी दुनिया में, वो 3 अरब की आबादी लगभग मार्क जुकरबर्ग को फॉलो करता है और अपने मोबाइल पे फेसबुक रखे हुए हैं। इस चीज को आप जानिए। तो यहाँ पर एक सोशल बेनिफिट आपको नेटवर्क मार्केटिंग मिल जाता है कि आपका नाम और सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। आज हमारे पॉलमाइन सिस्टम में भी बहुत सारे हमारे लीडर हैं जो नेशनल, इंटरनेशनल में नेम और फेम मिल रहा है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा देन है। इस चीज को आप समझिए, हम और आपको भी मिलेगा अगर एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर पाए। और ये बहुत बड़ा मौका है पॉलमाइन इंटरनेशनल में, हमें एक अवसर दिया है पॉलमाइन कि हम इसको एक अलग ढंग से हम कर पाए और उसको डेवलप कर पाए, जहां मुझे नेम और फेम, मतलब पूरी दुनिया लोग जाने। तो ये फायदा है। चौथा क्या फायदा है कि बेटर स्किल डेवलपमेंट फॉर द सोसाइटी मैनेजमेंट। सोशल बेनिफिट्स में एक
एक बहुत बड़ा गुण मिल जाता है आपको। क्या मिल जाता है नेटवर्क मार्केटिंग से, कि आप जब एक अच्छा डेवलप कर लेते हैं अपने आप को, तो आपके सोसाइटी में, आपके समाज में भी स्लो जाता है, और वहां पर भी आप मैनेजमेंट के लिए आपको आगे आने के लिए बोल, तो भी आपकी स्किल में डेवलपमेंट हो जाती है कि आप सोसाइटी को मैनेजमेंट कैसे करेंगे, आप अपने समाज को कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो ये गुण कौन सिखाया, एमएलएम सिखाया, नेटवर्क मार्केटिंग सिखाया। ठीक है, बहुत सारे स्लाइड इसलिए मैं शॉर्ट रूप में चल रहा हूं। अब आते हैं बेनिफिट्स में, तीसरा कैटेगरी के इकोनॉमिक्स। पहला था आपका पर्सनल बेनिफिट्स, दूसरा था सोशल बेनिफिट्स, और तीसरा है आपका इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मतलब आपका पर्सनल खुद का बेनिफिट मिल गया था, समाज से बेनिफिट मिल गया था, अब आर्थिक आजादी में क्या बेनिफिट मिलता है। तो हम सभी लोग यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग आए हैं, तो मेन उसका थीम है कि पैसा कमाना। अब पैसे कमाने के साथ साथ में ये सब चीज मुफ्त मिल जाता है आपको, सोशल बेनिफिट आपको और आपका बेनिफिट ये मुफ्त मिल जाता है। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या मिलता है, तो आप जान पा रहे हैं कि यहाँ एक्टिव इनकम आपको मिलता है। पॉलवाइन इंटरनेशनल भी आपको एक्टिव इनकम है। तो एक्टिव इनकम में पार्ट्स कौन कौन आता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ट्रेडिशनल वर्क लाइक जॉब, शॉप एंड एग्रीकल्चर etc। मतलब जब तक आप काम कर रहे हैं तक इनकम मिल रहा है, नहीं काम करेंगे तो नहीं इनकम मिलेगा। ट्रेडिशनल जितने तरह का काम है आपका, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, सरकारी जॉब हो, या आप दुकान खोल के बैठे हो, या खेती गृहस्थी कर रहे हो, ये आपका ट्रेडिशनल बिजनेस हो गया, ट्रेडिशनल वर्क हो गया, ये सारा सब एक्टिव इनकम में आता है। हमारा पॉलवाइन इंटरनेशनल भी एक्टिव इनकम है, जिसमें जितना हम वर्क करेंगे, जितने अपने अपने चैनल को डेवलप करेंगे, अपने नेटवर्क को डेवलप करेंगे, उतना इनकम आएगा। लेकिन उसका सिर्फ वही तक है, आगे हम देखेंगे कि एक पैसिव इनकम के रूप में क्या मिलता है ना। अब पैसिव इनकम क्या है, हमारे पॉलवाइन इंटरनेशनल पैसिव इनकम भी जनरेट कर दिया है। जो पैसिव इनकम हमारे पास, आपका जो लेवल इनकम है वो आपका पैसिव इनकम। जैसे आपने पर्ल बना तो आपको 32 लाख का बेनिफिट हुआ, वो पैसिव इनकम है। नहीं भी कुछ करें, नहीं भी करेंगे, अपने चैनल डेवलप नहीं करेंगे, अपने नेटवर्क नहीं डेवलप करेंगे, फिर भी आपको पैसा मिलेगा। तो मैं यहाँ पर इस शो के रूप में दिखाना चाहूँ, ये एक पाइपलाइन है ना। और पाइपलाइन से क्या गिरता है, यहाँ पैसा गिरेगा, यहाँ पैसा के रूप में डॉलर दिखाया गया है, और हमारा पॉलवाइन इंटरनेशनल भी डॉलर गिराता है। ठीक है ना, आप नहीं भी कुछ करेंगे तो ये पाइपलाइन आप बिछा के जा रहे हैं। अगर आप लेवल इनकम यहाँ कर लिए, लेवल आप बढ़ा लिए अपने आप को, चाहे रूबी तक बढ़ा लिए अपने आप को, तो एक पाइपलाइन बिछा ली, इनकम का एक पाइपलाइन बिछा लिए, और वहां आपका इसी तरह से नल खोलिए और गिरता रहेगा। मतलब उसी तरह से आपका वायलेट है पॉलवाइन में, आप जब भी खोल के देखेंगे, मतलब जिस तरह नल खोलते पानी गिरता है ना, उसी तरह से हम तो यहाँ पर इंटरनेशनल में इकोनॉमिक बेनिफिट्स में आपको दोनों चीज मिलता है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों मिलता है। दोनों में आप अंतर समझ पा रहे होंगे। एक्टिव इनकम मतलब जब तक आप कर रहे हैं, जब तक किसी लोगों को ला रहे हैं, तब तक उस तुरंत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन पैसिव इनकम में क्या है, जो आपका रिवार्ड बेसिस पर जो है, जो हम आगे बताएंगे आपको, उस सिस्टम से आपको मिलता है, वो पैसिव इनकम है। अब हम पैसिव इनकम बारे में जानेंगे, क्योंकि पैसिव इनकम हम आज के समय में बहुत बड़ी, नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे पैसिव इनकम का जनरेट करना है। एक्टिव इनकम तो है ही, एक्टिव इनकम साथ लेके चलेंगे, बट पैसिव इनकम में कौन कौन चीज आता है, मैं इसको मेनली चीज दिखाना चाहूंगा कि मैं पैसिव इनकम में क्या क्या, पॉलवाइन के अलावा भी क्या क्या लोग करेंगे जो पैसिव इनकम जनरेट होगा। पैसिव इनकम समझिए थे आप कि नाभिक रहे आप मौजूद, नाभिक अगर प्रेजेंट टाइम में रहे तो भी आपको पैसा मिलते रहेगा, तो भी आपका इनकम होते रहेगा। उसमें से पहला है रेंटल इनकम। रेंटल मतलब अगर आपके पास पैसा है, आप अपना घर द्वार बना के छोड़ दिए, रेंट में लगा दिए, वहां आप नहीं भी रहे प्रेजेंट, नहीं भी आप घर में सोए हुए हैं आराम से, फिर भी ये इनकम आते रहेगा, तो इसको एक पैसिव रूप में रखा गया है, मतलब कि आपको हमेशा के लिए हो गया आपका, है ना। अब दूसरा है सेलिंग इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट। आप अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और बेचने की कला जान गए, तो जो आज देख रहे हैं ना आप, जो जितने प्लान को शो कर पा रहे हैं लोग, एक बेचने की कला है। तो जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगा, चाहे प्रोडक्ट बेसिस पर हो या आपका प्लान के प्रोजेक्ट के बेसिस पर हो, ये आप सेलिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये भी आपका पैसे की इनकम है। मान लीजिए सपोज कीजिए, इसको समझने के लिए ऐसे मैं बता सकता हूं कि आपके पास अगर एक अच्छे नॉलेज है ना, इंफॉर्मेशन है उसके पास, आपके पास, तो आप उसको यूट्यूब के माध्यम से आप उसको वीडियो करके उसको आप
भेज सकते हैं यूट्यूब में। और यूट्यूबर में आपका फॉलोवर हो गया तो वो आपका पैसिव इनकम हमेशा जब जब भी लोग देखेगा तब तब आपको पैसा आएगा। तो एक इंफॉर्मेशन के रूप में आप वहां पे पैसिव बना सकते हैं। तीसरा है इन्वेस्ट इन हाई एंड स्टडी सर्टिफिकेट डिपॉजिट। बहुत लोग नहीं जानते इसलिए ज्यादा उसको बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे हमारे ऐसे पूरी दुनिया में है जो बहुत बड़े मात्रा में इन्वेस्ट करते हैं, अरबों खरबों रुपया, उसके जगह पर एक सर्टिफिकेट देता है डिपॉजिट। और वहां क्या करता है कि वो अगर तो डिपॉजिट कर दिए आप तो जिंदगी भर उसका इंटरेस्ट लेते रहिए लेते रहिए लेते रहिए, तो वो भी पैसिव इनकम में आता है। तो चलिए उसको और ले जाते हैं, वो डीपली चीज है। चौथा है डिविडेंड स्टॉक। है, अगर आपको पैसिव इनकम लेना है तो स्टॉक में आप अपने शेयर मार्केट में आप लगा दें, वहां से आपका जनरेट होता रहेगा जिंदगी भर। और पांचवा है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, मतलब जमीन का कारोबार। अगर जमीन में एक बार लगा दिए तो आपका जिंदगी भर वो आपका कितना बढ़ेगा वो पैसे मिलकर मिलता रहेगा। जिंदगी आप रहे या ना रहे, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आप उसको खपाते रहेगा और लेते रहेगा। और छठा है एडवर्टाइज ऑन योर कार। एक बहुत बड़ा चीज है, इसको समझिए। एक बहुत ही चैलेंजेबल चीज है और बहुत ही यूनिक चीज है। अगर आपको पैसिव इनकम जनरेट करना है तो परिवहन के अलावा भी एक सिस्टम है। अगर आपके पास कार है तो कार को लीजिए और एडवर्टाइज कीजिए। मतलब आपको कंपनी के थ्रू से किसी कंपनी से एडवर्टाइजमेंट मिल गया, एडवर्टाइजमेंट कीजिए। एक कार नहीं 10 कार खरीद करके लोगों के साथ लगा दीजिए। अगर ये जनरेट कर लिए तो वहां से भी पैसिव इनकम मिलना शुरू हो जाएगा और जिंदगी भर मिलता रहेगा। ठीक है, और आगे आते हैं पीयर टू पीयर रीडिंग। ये बहुत चीज है इसलिए इसमें समझने की जरूरत नहीं है। आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग को। टाइप्स ऑफ पैसिव इनकम में एफिलिएट मार्केटिंग, और हमारा जो पर्ल इसी पर फिर बैठता है, एफिलिएट मार्केटिंग। दैट मीन इसका जो इसका आपका मीनिंग है उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वेबसाइट ओनर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर प्रमोट a third party products by then including a link to the product on their site or social media site like Amazon, Flipkart, Power International। That means यहाँ कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर आप एक वेबसाइट ओनर ही कमा सकता है, जैसे सोशल मीडिया हो गया है ना। इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर जो ब्लॉग लिखता है वो क्या करता है, एक दूसरे को प्रमोट करता है, एक दूसरे पर्सन थर्ड पर्सन को प्रमोट करता है। और मेरा भी पॉलवाइन इंटरनेशनल में थर्ड लोगों को प्रमोट करने का काम है। तो ये जो थर्ड पार्टी का प्रमोट करने का काम जो है वो वेबसाइट में ही हो सकता है और दूसरी जगह नहीं हो सकता है, मतलब सॉफ्टवेयर में ही हो सकता है। और सॉफ्टवेयर में होगा उसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। और हमारा जो पर्ल इंटरनेशनल आता है वो एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट था। बहुत सारे दुर्गा सर सब क्वेश्चन उठाए थे इस बार कर कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझिए कि हमारा पर्ल इंटरनेशनल एफिलिएट मार्केटिंग क्यों, क्योंकि हम एक वेबसाइट ओनर, मतलब डॉक्टर डेनियल जॉनसन हमको एक को ओनर बनाए हैं वेबसाइट का, है ना। और हम क्या करते हैं, हम तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं कि आप तुम भी इसमें अकाउंट ओपन करो और तुम भी इसका बेनिफिट उठाओ। तो ये चीज जो हो गया ना वो एफिलिएट मार्केटिंग, ये हो गया आपका पैसिव इनकम। मतलब अगर इस तो अपने आप को एक रूप में आपने ढाल लिया, अपनी जिंदगी आपने बना लिया, है ना। अब इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट आता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम। यहाँ आप बिल्कुल अगर एक नेटवर्क बिल्ड कर लिए, अच्छे नेटवर्क बिल्ड कर लिए, तो देख रहे हैं फिगर के रूप में आराम से सोया हुआ डॉलर यहाँ गिर रहा है ना। ये आप देख रहे हैं रुपये का थाक लगा हुआ है, ये देख रहे हैं कि आराम से चाय कॉफी पी रहा है। मतलब कि इस तरह की जिंदगी आप जी सकते हैं अगर यहाँ पर साल 2 साल अपने आप में एमएलएम में खपा दिए तो, ठीक है ना। ये आपको फ्रीडम मिलेगा। और इकोनॉमिक बेनिफिट में क्या है कि अनलिमिटेड एरिया फॉर बिजनेस। सब लोग जानते हैं कि आपका कोई एरिया बंधा हुआ नहीं, मतलब उड़ीसा नहीं बंधा हुआ है, यहाँ भी बरही में भी आपके लोग आ करके यहाँ वर्क कर सकते हैं या पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं। पर्ल इंटरनेशनल में हमको डॉक्टर डेनियल जॉनसन ने पूरी आजादी दी है कि आप इस साइट के माध्यम से आप यहाँ आपको लिंक मिलता है, इस लिंक के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बिजनेस आप कर सकते हैं। तो आपको पर्ल इंटरनेशनल में जो मतलब मार्केटिंग है उससे आपको ये चौथा बेनिफिट आपको मिल जाता है। अब आता है कि आपको मनी मैनेजमेंट के लिए मैं नहीं बताऊंगा इसको, इसलिए कि बहुत लंबा चैप्टर है, मैं आगे चलता हूं। एक डिजिटल, अब हम आते हैं कि हमें पर्ल ही क्यों करना चाहिए। ठीक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि हमें एमएलएम मार्केटिंग में बहुत सारा चीज है, बहुत सारा चीज आया हुआ है मार्केट में, लेकिन उसमें से हम सिर्फ पर्ल ही क्यों करें।
तो यहाँ पर मैं आपको दर्शाने के लिए कोशिश किया हूं, अगर आपके पास विजन होगा तो इसको देखने के प्रयास करेंगे अपने हिसाब से। वाई वी ओनली डू पर्ल, क्यों ही सिर्फ हम पर्ल ही क्यों करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको दर्शाने के लिए प्रयास किया हूं, डिजिटल रिवोल्यूशन है ये। जी हाँ दोस्तों, ये पर्ल इंटरनेशनल पूरी की पूरी डिजिटल रिवोल्यूशन है। यहाँ पर आपका पेपर वर्क नहीं है। आप पूरी दुनिया देख रहे हैं कि जो स्टार्ट हुआ था 1947 से, ये पूरा खाका है। इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूंगा तो 2 घंटा लग जाएगा। इसलिए मैं शॉर्ट रूप में चलता हूं कि जिस तरह से मेरा दुनिया बढ़ते चला गया, आज हमारा डिजिटल युग में आ चुका है, और यहाँ वर्चुअल युग में भी आ चुका है। वर्चुअल करेंसी भी आ चुका है, वर्चुअल शॉप भी आ चुका है, और हम लोग अभी जो पर्ल इंटरनेशनल के रूप में मिला है वो एक डिजिटल है। ठीक है, तो डिजिटल रिवोल्यूशन है, इसलिए मुझे डिजिटल रिवोल्यूशन में पर्ल इंटरनेशनल फिट बैठता है, और रिजल्ट भी हमको वहां 100% मिलता है। इसलिए मुझे पर्ल करना चाहिए। ठीक है ना। अब आगे आते हैं, वाई वी ओनली डू पर्ल में दूसरा चीज है रोबोटिक सॉफ्टवेयर। हम लोग सभी लोग प्लान में लोग समझाते हैं और देखते हैं कि पर्ल जो है, जो प्लान है, उसमें समझाते हैं कि रोबोटिक सॉफ्टवेयर। अब यहाँ देखेंगे रोबोटिक सॉफ्टवेयर होता है क्या है। ठीक है ना, लोग तो नहीं बताए होंगे आपको कि रोबोटिक सॉफ्टवेयर होता है क्या है, बट यहाँ आप समझ लीजिए कि रोबोटिक सॉफ्टवेयर होता है क्या है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि एक रोबोट है जो एक कमांड दे दिया गया और बाकी सारा काम कर रहा है। ठीक है ना, आप ऐसे समझिए कि रोबोट रोबोट सब लोग वाकिफ हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स है, और उसमें कमांड डाल दिया गया कि तुमको वहां तक जाकर के इस चीज को करना है, वो ही करेगा। तो जो सॉफ्टवेयर जो है, वो अब जो मैनुअल सॉफ्टवेयर था वो रॉबर्ट को सौंप दिया। दैट मीन्स यहाँ पर अगर पर्ल से जो पर्ल बन गई उनको 32 लाख मिलना है तो मिलना है, कौन काम करेगा, तो रोबोटिक सॉफ्टवेयर करेगा, वो कोई मैनुअल सॉफ्टवेयर नहीं करेगा। और इस रोबोटिक सॉफ्टवेयर में हमारा जो पर्ल है वो 100% वर्क कर रही है। यानी कि यहाँ पर आप देखते होंगे कि किसी का ऊपर और नीचे अपना अकाउंट को नहीं लगाता है ना, जो पहले आया वो पहले पाया। यानी कि अगर हम पहले यहाँ पर आए हैं तो दूसरे को जो बाद में है उसको नहीं मिलेगा, पहले पहले मुझे मिलेगा। तो रोबोटिक सॉफ्टवेयर का एक बहुत बड़ा देन है। और हम देखेंगे कि पूरी दुनिया में आज रोबोटिक सॉफ्टवेयर का 45% वर्क कर रही है, मैनुअल सॉफ्टवेयर का 45% काम कर रही है। और यहाँ पर 31.1 बिलियन डॉलर का बिजनेस हो रही है पूरी दुनिया में रोबोटिक सॉफ्टवेयर में। और हमारा पर्ल इंटरनेशनल भी एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर है, और उसमें बहुत एडवांस है। ठीक है ना, हम आगे देखेंगे रोबोटिक सॉफ्टवेयर के बारे में कि कितने देश में ये सरवाइव कर रही है, कितने देश में ये रोबोटिक सॉफ्टवेयर को बना रही है, और पूरे विश्व में सरवाइव कर रही है। जी हाँ मेरे दोस्तों, 181 स्टार्टअप्स आज तक का है पूरी दुनिया में जो रोबोटिक सॉफ्टवेयर को बना रहा है। उसमें से सबसे बड़ी बात है कि मात्र और मात्र पूरे विश्व में 5 कंट्रियां ही रोबोटिक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पा रही है। इसमें पहला है अमेरिका, जापान, सॉरी इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, और एक छोटा सा देश है वियतनाम। ये 5 देश ही रोबोटिक सॉफ्टवेयर को बना रहा है, और पूरे के पूरे वर्ल्ड में 45% डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है रोबोटिक सॉफ्टवेयर को। और यहां से 31 बिलियन डॉलर का बिजनेस कर रही है पूरे वर्ल्ड में। समझ रहे हैं कि हम लोग को जो पर्ल जो हम लोग को मिला है रोबोटिक सॉफ्टवेयर के रूप में, तो कितना हम एडवांस हैं, इस चीज को हम लोग को समझने की जरूरत है कि कितने हम एडवांस हैं, कितने एडवांस रूप में हमें डॉक्टर डेली देने की प्रयास किया है मुझे। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर जब किसी को समझाने जाते हैं तो लोग समझते नहीं है, लेकिन हमें आज समझने की जरूरत है। अगर इस चीज को आप समझ लेंगे तो कोई करे या ना करे, आप करेंगे, और आप जब करेंगे तो दुनिया में परचम लहराएंगे, नो डाउट। अब आगे चलते हैं, क्यों हमें पर्ल करना चाहिए, क्यों हमें एमएलएम में पर्ल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पेमेंट भी विद इन सेकेंड है। अदर नेटवर्क मार्केटिंग में पेमेंट विद इन सेकेंड नहीं है, और विद इन सेकेंड पेमेंट का एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ रोबोटिक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, कोई मैनुअल सॉफ्टवेयर नहीं है, रोबोटिक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। और रोबोटिक सॉफ्टवेयर के कारण ये मिनट नहीं सेकेंड में पे आउट होती है। और आप लोग सब जान रहे हैं, जितने भी मेरे साथी लीडर जितने भी हैं, आज
इससे वाकिफ है कि हमारा सिस्टम हमारा पे आउट विद इन सेकेंड देती है। ये किसका कमाल है? एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर का कमाल है। तो पर्लवाइन में इसमें 100% फिट बैठता है, इसलिए मुझे एमएलएम में पर्लवाइन करना चाहिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना करते हैं, बट मुझे लगता है कि इसको 100% वक्त देना चाहिए। Why we only do पर्लवाइन, मतलब क्यों करना चाहिए? ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, सब जानते हैं, इसको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो देख रहे हैं फास्ट ट्रैक इनकम और टीम परफॉर्मेंस, तो टीम परफॉर्मेंस सिर्फ पर्ल में ही आता है ना, और किसी में नहीं आता है, किसी लेवल में नहीं आता है ना। और दूसरे लेवल में पर्ल के अलावा देख रहे हैं कोरल, ओनेस, क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, टोपाज, रूबी, सब फास्ट ट्रैक इनकम होता है, लेवल अपग्रेडेशन इनकम होता है। बट एक टीम परफॉर्मेंस जो इनकम है सिर्फ पर्ल में ही आता है। पर्ल में 10 जो डीपी मिलता है आपको, वो आपका टीम परफॉर्मेंस है। तो हमें इनिशियल स्टेज में ही हमें पर्लवाइन ऐसी स्टेज दे दिया जो वहां आप किसी को मायूस नहीं करती है, वहां पर 8 लोगों तक का टीम परफॉर्मेंस बढ़ती है। दैट मीन्स एक खाता ओपन किए तो 8 लोगों का वहां भला हुआ। इस रूप में आप समझिए कि 8 लोगों की भलाई हो गई। जैसे मैं एक अपने नीचे खाता खोला, अकाउंट ओपन किया पर्लवाइन में, तो हम मेरे से 7 लोगों तक का भला हो गया। एक बहुत बड़ी दिन है। शुरुआत में ही ऐसे सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, ऐसे रोबोटिक सॉफ्टवेयर को दिया गया है, ऐसे प्लान, ऐसे प्रोजेक्ट को पेश किया गया है कि आपको शुरुआत में ही आपको इंक्रीज कर दिया गया है। शुरुआत में ही आपको 85% का टीम मतलब कि वर्किंग इनकम दे दिया गया है। ओनली 15% ही आपको वहां पर ऑटो पुल दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग बहुत खुशकिस्मत है ऐसे प्रोजेक्ट और ऐसे प्लान को मिलने के बाद कि हमें इनिशियल स्टेज में ही 85% वर्किंग का चीज मिल जाता है, और आपके साथ साथ आपके अपलाइन को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, और इसलिए मुझे पर्लवाइन करना चाहिए। अब यहाँ पर पर्लवाइन मुझे क्यों करना चाहिए? तो एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों चीजें जो पहले मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर दोनों है। एक्टिव इनकम में अनलिमिटेड है, जितना आप इनकम कर सकते हैं। पैसिव इनकम में 1400 करोड़ का है। दैट मीन्स आपका जो लेवल इनकम, जो ऑपरेशन इनकम है, वो आपका पैसिव इनकम कहलाता है। और इसमें आप लेवल अचीव करके छोड़ दिए तो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। तो इसमें दोनों समाहित है। और आगे जो 5वां पॉइंट है, क्यों हमें पर्लवाइन करना चाहिए? तो सिस्टम इज वेरी सिक्योर, सब जान रहे हैं। सेल्फ सर्वर है, डोमेन है, इसका रजिस्ट्रेशन वैलिड 2019 तक है, 2029 तक है। सेल्फ ईमेल सर्विसेज का है, और जिसका सेल्फ ईमेल सर्विस नेटवर्क मार्केटिंग में हो, उसकी गहराई कितनी दूर तक है, कितनी अंदर तक है, ये आप लोग समझ पा रहे हैं कि आज कितनी नेटवर्क मार्केटिंग आपके समक्ष में आया होगा, लेकिन कोई अपना मेल सिस्टम लेके नहीं आया है। दुनिया का पहला नेटवर्क मार्केटिंग, इसको मैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कह सकता हूं। ये डिजिटल मार्केटिंग है, और ये हमको मेल सिस्टम को प्रोवाइड कर दी पर्सनल डाटा के लिए, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और क्यों आखिर आगे करना चाहिए? इसमें छठा है अपकमिंग सर्विसेज। आपका सब लोग जान रहे हैं, सर्च इंजन है, ई कॉमर्स है, इंटरनेशनल बैंक है, जो आप मिंट पे कार्ड में लिखे, मिंट तो आप तो हट गया है, लेकिन इसके थ्रू से जो इंटरनेशनल बैंक आएगी, जो कार्ड प्रोवाइड की जाएगी, वो मिंट पे कार्ड नहीं होगा, सिर्फ कार्ड होगा, पे कार्ड होगा। तो ये पूरे ऑल वर्ल्ड में एक्सेप्टेड होना शुरू हो गया डीपी का। अब हम आगे दिखा पाएंगे उसको, डीपी के बारे में थोड़ा सा फीचर दिखाया उसको, कि पूरे वर्ल्ड में अब एक्सेप्टेड होना शुरू हो गया। अब 7वां पॉइंट है ऑल टाइप्स ऑफ ऑनलाइन वर्क इन अंडर वन रूफ। मतलब यहाँ पर एक ऐसी चीज आपको मिली है कि आने वाला 2 साल 3 साल के अंदर जितने भी ऑनलाइन ट्रैक हैं, वो सारा का सारा आपको पर्लवाइन में ही मिल जाएगा। मतलब आपको कहीं दूर पूरी दुनिया में खोजने की जरूरत नहीं, अलग अलग चीज भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे आप एक सामान खरीदने जाते हो, चाहे आप घर का ग्रोसरीज खरीदने जाते हो, या कपड़ा खरीदने जाते हो, या फर्नीचर खरीदने जाते हो, तो बड़े बड़े मॉल में एक ही जगह मिल जाती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से ऑनलाइन, अगर नेटवर्क ऑनलाइन से आप काम करना चाहते हैं, तो पूरा दुनिया का सारा चीज आपको पर्लवाइन में ही मिल जाएगा। आने वाला समय में सारा एक रूफ के अंदर ही सब मिल जाएगा। और 8वां है सिस्टम लॉन्ग टाइम। इसके लिए कोई संचय की बात नहीं है। आप पर्लवाइन में आपकी साइट को पढ़ेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे कि कितना इसकी गहराई है। अब आते हैं कि क्यों हमें पर्लवाइन ही क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए।
अब ये एलेक्सा रैंकिंग जो है बहुत सारे लोग दिखाते होंगे, मैं भी यहाँ दिखाने का प्रयास किया हूँ। एक PV HTML का ये देख रहे फिगर में यहाँ खोलेंगे ऑनलाइन में, यहाँ पूरा खुल जाएगा, अभी तो नहीं खुलेगा, बट नेटवर्क नहीं चल रहा है बहुत ज्यादा अच्छा, अगर अच्छा चलता तो यहाँ खुल जाता। तो ये अलेक्सा रैंकिंग में हमारा जो पॉलवाइन है 5 सालों के अंदर मुझे 1 लाख से नीचे इसका रैंकिंग आ गया। और 1 लाख से नीचे रैंकिंग आने का मतलब है कि पॉलवाइन बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छी चीज है जो हम उसको समझ पा रहे हैं और उसको कर पा रहे हैं, और हमारा आने वाला फ्यूचर भी हमारा बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये अलेक्सा रैंकिंग में भी हमारा दिखाया गया है। अगर दूसरा बार अगर समय मिलेगा तो हम पूरा अलेक्सा रैंकिंग में आपको पॉलवाइन सिस्टम को करके दिखाएंगे कि हम कहाँ पर है, उसका रैंकिंग क्या है। ठीक है, हम आते हैं आगे। अब आगे हमको क्यों करना चाहिए, तो डीपी के बारे में जो बताए थे, तो डीपी आज जो हम यूज कर पा रहे हैं उसका पूरा फुल फॉर्म है डिजिटल पॉइंट। यानी कि पॉलवाइन इंटरनेशनल में हमको डॉक्टर डेनियल जॉनसन हमको एक डीपी बराबर $1 बराबर करके दिए है ना, ये बहुत बड़ी ताकत है। अब आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट्स क्या हो सकता है, नो ओनली पीवी मेंबर्स है ना, इसको सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर ही इसको यूज करेंगे, अदर लोग नहीं यूज करेंगे। तो आप कितना बड़ा खुशकिस्मत में है कि ऑलरेडी आप पार्लियामेंट सिस्टम में है ना। और दूसरा है एक्सेप्टेड ऑल ओवर वर्ल्ड यूटिलिटी बिल पेमेंट, ये अब पूरी दुनिया इसके मार्फत से जो आपका नेक्स्ट जनरेशन जो थर्ड फेज आपका जो आपका ऐप जो आ रही है उसमें आपको इतने फीचर मिलने जा रहे हैं कि वहां पर आपका डीपी मल्टीपर्पस यूज होगा। आप जिस क्षेत्र में आप चाहेंगे उस क्षेत्र में आप उसको उपयोग कर पाएंगे। इसके लिए भी एक स्लाइड अलग से मैं डीपी के बारे में बनाया हूँ, और वक्त मिलेगा तो मैं बताऊंगा, उसमें पूरा चीज को खोल के बताया गया कि डीपी क्यों हम लोग यूज करना चाहिए और क्यों आखिर इसको संयोग कर भी रखना चाहिए। तो आगे वक्त मिलेगा कभी तो मैं उसको भी मैं बताने के लिए प्रयास करूंगा। और ये पूरे के पूरे तरह से सेफ है। इतना बढ़िया डिजिटल पॉइंट को बनाया है डॉक्टर डेनियल जॉनसन कि पूरे के पूरे ये आज देख रहे होंगे आप, चाहे साइट के माध्यम से देख रहे होंगे या डीपी के माध्यम से देख रहे होंगे, या जो लोग जानकार हैं ऑनलाइन का ऑनलाइन का वो देख पा रहे हैं कि डीपी एक बहुत सिक्योर चीज है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता है। इसको हैक करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, कर ही नहीं सकेगा। सबसे पहले तो कर ही नहीं सकेगा। दूसरी बात, अगर कर भी लिया तो बहुत लंबा समय, मतलब एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ये भी चलता है। इस पर भी एक स्लाइड मेरा बना हुआ है, उस चीज को अभी नहीं दिखा सकता हूँ। अब मैं आगे चलता हूँ। अगला पॉइंट है डिजिटल करेंसी है। एक डीपी जो है डिजिटल पॉइंट जो है एक डिजिटल करेंसी के रूप में है। आगे चल के मुझे एक बहुत बड़ी वैल्यू इसको मिल सकती है। जिस तरह से आज डॉलर है, डॉलर को पूरी दुनिया जानता है, उसी तरह डिजिटल पॉइंट को पूरी दुनिया एक्सेप्टेड करना शुरू कर देगी 1 से 2 ईयर के अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट है नो कंपनी ओनली सॉफ्टवेयर। कोई कंपनी है नहीं, सब लोग जानते हैं एक सॉफ्टवेयर है, अब कुछ नहीं है। तीसरा है नो एनी डिफिशिएंट इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कहने का मतलब है आज तक जितने भी पार्लियामेंट में साथी पार्लियामेंट में आए हैं है ना, किसी तरह से कोई ब्लेम नहीं लगा सकते सिस्टम को, ना प्रेजेंट टाइम में, ना अभी और ना फ्यूचर में, क्योंकि ये सिस्टम बना करके आपको सौंप दिया गया है। और अभी आप देख रहे होंगे कि जो सूचना आई है, जो आपका नोटिफिकेशन आया गया, उसमें भी क्लियर कर दिया गया है कि अगर आप किसी तरह से इसको इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं तो ये आपकी खुद की जिम्मेवारी होगी। अभी जैसे रॉयल्टी आ रही है, तो रॉयल्टी में क्वार्ट्स और बैरल करना है, और इसमें कम से कम लगभग 1 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट हो जाता है अगर प्रेजेंट टाइम में करते हैं। तो वही पहले ही नोटिस दे दिया सिस्टम, नोटिस दे दिया सिस्टम कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करके आते हैं इसमें तो ये आपकी खुद की जिम्मेवारी है ना। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि नो एनी डिफिशिएंट इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, किसी तरह से इसमें कोई डिफिशिएंट है ही नहीं, किसी तरह से माइनस है ही नहीं, किसी तरह से हमको कभी नेगेटिव इसमें दिखता ही नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बनाकर आपको मालिक बना दिया, को ओनर बना दिया है। और आप इस सिस्टम को कितना डेवलप कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना अच्छा अपने लोगों को साथ लेके चल सकते हैं, उनको कितना डेवलप कर सकते हैं, आप खुद कितना डेवलप हो सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए सिस्टम नोटिफिकेशन में भी जारी कर दिया है कि कोई तरह से
जिम्मेवारी सिस्टम की नहीं है, सॉफ्टवेयर की नहीं है। अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना चाहते हैं तो ये आप खुद की जिम्मेवारी होगी। और अगला है नो एनी लायबिलिटीज, किसी तरह से कोई झंझट इसमें है ही नहीं। ये क्राउड फंडिंग है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्लान होता है तो लायबिलिटीज होता है, यहाँ तो ये दान सिस्टम है। अब दान दे रहे हैं, अब दान देने वाले से फिर आप मांगिएगा, नहीं मांगिएगा तो कोई लायबिलिटीज नहीं है। किसी तरह से कोई लायबिलिटीज आपके ऊपर नहीं आती है। इस चीज को पर्ल वाइड में समझने की कोशिश कीजिए। अदर सिस्टम में आपको नहीं मिलेगा, इस तरह का चीजें आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ 15 में दिए हैं ऑल वर्क आर पेपरलेस, है ना। आप देख रहे हैं कि आपका 8 लेवल तक पैसा मिलना है। 8 लेवल तक यूजर जो प्रोफाइल आपका है, यूजर लोग जो है आपका, जितने लोग आपके 8 लोग 8 में लेवल तक आ रहे हैं, सबका सारा सारा मैनेजमेंट खुद से सिस्टम कर रही है, खुद से सॉफ्टवेयर कर रही है। कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ दिए, कौन किससे आया, क्या नहीं आया, आपको पासबुक में एंट्री है। एट ए टाइम आपको 500 पेज आप देख सकते हैं एट ए टाइम। ये बहुत बड़ी खासियत है। आप अपने बैंक में जाते होंगे तो 10 पेज का पासबुक मिलता है। 10 पेज अगर भर गया तो दूसरा पासबुक लीजिए, तो उसके लिए प्रक्रिया कीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, फोटो दीजिए, फिर से ये कीजिए तो आपको दूसरा पासबुक मिलेगा। लेकिन कितनी बड़ी चीज है हमारा पर्ल वाइड इंटरनेशनल कि आपको 500 पेज एट ए टाइम दे दिया, और किसी तरह का भी आपने वहां से कोई भी हरकत किया, किसी को लेन देन किया या कोई आपका डीपी लिया है, तो सारा का सारा वहां मैनेजमेंट रहता है ना। तो ये एक पेपर लेस वर्क है, मतलब कोई पेपर आपको रखने की जरूरत नहीं है, पासबुक प्रिंट कराने की जरूरत नहीं, वहां पर मौजूद है। कितना पैसा आया, कितना डीपी आया, कहां से आया, कैसे आया, नहीं आया, सारा का सारा अरेंजमेंट है वहां पर। इसलिए ये पर्ल वाइड इंटरनेशनल आज तक जो है ये डिजिटल युग में, ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में ये फिट बैठता है। और ये पेपरलेस, मतलब आपको ज्यादा झंझट डायरी मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है। अगला जो पॉइंट है कि क्यों मुझे पर्ल वाइड करना ही चाहिए, नो एनी इन्वेस्टमेंट, ओनली डोनेशंस एंड रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग सिस्टम। मेरा एक बहुत बड़ा टॉपिक आज के क्षेत्र में है क्राउड फंडिंग का, और अभी बहुत सारा समय हो गया, 8 बज गया, तो मैं दूसरा समय में आपको क्राउड फंडिंग के बारे में बताना चाहूंगा, और क्राउड फंडिंग है क्या और हमारे पर्ल वाइड इंटरनेशनल में क्या है। तो यहाँ पर मैं दर्शा दिया हूं कि ये इन्वेस्टमेंट चीज नहीं है, ओनली ये डोनेशन एंड रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग है। क्राउड फंडिंग के मतलब भीड़ से जमा किया हुआ इकट्ठा और उसका एक फंडिंग, है ना। तो एक फंडिंग करना, और हमारा पर्ल वाइड इंटरनेशनल उसमें 2 चीज है, डोनेशन और रिवार्ड। मतलब हम दान देते हैं और मुझे जो पैसिव इनकम वहां मिलता है वो रिवार्ड के रूप में मिलता है, रिवार्ड। तो ये दोनों चीज उसमें समाहित है। कैटेगरी जो क्राउड फंडिंग का है उसमें 4 तरह 5 तरह का कैटेगरी आता है, जिसमें से 2 कैटेगरी हमारे पर्ल वाइड इंटरनेशनल में फिट बैठता है, जिसमें एक डोनेशन मतलब दान, और रिवार्ड के रूप में हमको पैसे इनकम मिलता है। तो ये सिस्टम हमारा पर्ल वाइड इंटरनेशनल एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग आज की दुनिया में जो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है। पहले जो हम लोग कहते थे ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब आप प्रोडक्ट बेसिस पर लेकर आए, मतलब एक एडी बनाए, लेफ्ट राइट किए, मैचिंग हुआ पेयर तो पे आउट हुआ। लेकिन आज की दुनिया में पर्ल वाइड ये साबित कर दिया ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है, और इसमें वही लोग कामयाब हो सकते हैं, वही लोग कामयाब हो सकते हैं जो यहाँ सीखने की इच्छुक रखेंगे, जो सीखेंगे और सिखाएंगे, सीखेंगे और सिखाएंगे। और सीखने और सिखाने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो आपने चुना, रघुनाथ जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने टीम के लिए, और विनीता मैम को मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने टीम के लिए हम लोग जैसे लोगों को हायर किया और कुछ सीखने सिखाने की बात की। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा समुद्र है, जितनी इसमें गोता लगाएंगे, जितने इसमें डीप जाएंगे, जितने आप इसमें स्टडी करेंगे, वही लोग इसमें आगे बढ़ पाएंगे, है ना। अब ये चैप्टर आगे बहुत बड़ा चैप्टर है, बात मैं वही समाप्त करना चाहता हूं, ठीक है ना, कि लोग पर्ल वाइड को बहुत हल्के में ले रहे हैं। आज के डेट में बहुत हल्के रूप में ले रहे हैं, इसे लेने की जरूरत नहीं है। मैं फिर भी एक अभी यहाँ दिखाना चाहूंगा आपको एक मिशन, पर्ल वाइड का जो मिशन है लास्ट में दिखाना चाहूंगा कि हम हल्के रूप में क्यों ले रहे हैं इसको। लेते हैं तो आपकी पीढ़ी कोसेगी,
पीढ़ी कोसने के मतलब है कि आपके जो बेटे होंगे, पोते होंगे, वो आपको हे नजर से देखेंगे, और जो इसमें कामयाब हो गए, जो एक अच्छे रूप में इसको ले लिए, आज के रूप में एक चैलेंजिंग के रूप में ले लिए, वो कल के रूप में आपको सारी खुशहाली, ऐसे तो पैसिव इनकम रूप में अगर आज न कल तो आपको वो पैसे के रूप में आपको 1400 करोड़ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो बहुत आपका दूर होगा, दूर का विजन है, लंबे समय मिलेगा। लेकिन अगर 2 साल यहाँ आप बहुत अच्छाई तरीका से दे दिए आप, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको पीढ़ी दर पीढ़ी 7 जनरेशन, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा पॉलवान इंटरनेशनल तीसरा फेज में चला गया। मैं पहला फेज में तो हम लोग नहीं थे, दूसरा फेज में हम लोग इंटर किए थे, दूसरा फेज को भी हम लोग बहुत ही बारीकी से देखे और उसमें भी कामयाबी हासिल किए। अब तीसरा फेज में भी इंटर किया सिस्टम, अब तीसरा फेज में हमको मिल रहा है क्या, दूसरा फेज में क्या मिला हमको, आप भी बोनांजा के रूप में मिलाना है, और तीसरा फेज में क्या मिल रहा है, रॉयल्टी के रूप में मिल रहा है। और यहाँ रॉयल्टी जो जनरेट करने जा रही है सिस्टम, है ना, क्वार्ट्स से वैल्यू से स्टार्ट कर रही है, तो भाई मेरे आपको मिलेगा नो डाउट, जो सिस्टम कह रही है वो देगी 100%, लेकिन आपका कर्तव्य क्या बनता है कि खुद को ही सिर्फ लेकर रखे कि समाज में भी कुछ आए हैं तो समाज को भी देके जाए। तो ये सिस्टम आपको सिखाती है कि आप दूसरे को एक दूसरे को हेल्प करें, मिनिमम 4 मेंबर को हेल्प करेंगे। और अगर लेवल इनकम के हिसाब से देखें, आपको 14 करोड़ 1400 करोड़ के रूप में आपको लेना है, तो 20 मिनिमम 20% को हेल्प करें आप, है ना। तो यहाँ पर जो मिशन ऑफ पर्ल वाइन का है वो मैं अपने हिसाब से मैं दर्शाने के लिए प्रयास किया हूँ, कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये मैं अपने हिसाब से मैं स्लाइड को इसको तैयार किया था। तो यहाँ पर देखने पहला पॉइंट है, एवरी पर्ल मेक ए पार्ट ऑफ डिजिटल रिवोल्यूशन। ये मिशन हमारा है, पर्ल वाइन का क्या मिशन है कि यहाँ पर जो पहले इंटर करते हैं, पर्ल बनते हैं ना, वो एक डिजिटल रिवोल्यूशन में आ रहा है, वो एक पार्ट बन रहे हैं, एक भाग बन रहे हैं डिजिटल रिवोल्यूशन के। और आने वाली दुनिया आज के बाद से नहीं, आज हमको लगता है कि 2010 से डिजिटल रिवोल्यूशन जो आपका क्रिप्टो करेंसी जो स्टार्ट हुआ, आज कंटिन्यू जारी है, और आज बहुत ऊंचाई तक जाए। आज क्रिप्टो करेंसी का एक कॉइन की कीमत 28 लाख है, 28 लाख रुपया एक कॉइन की कीमत है, समझ सकते हैं। 2009 से चल के आज 2021 में जनवरी के पहले दिसंबर महीने में कितना था, मात्र था 12-15 लाख रुपया, लेकिन आज के डेट में जैसे जनवरी इंटर किया, आज 28 से 27-29 लाख रुपया तक चला गया। तो ये डिजिटल रिवोल्यूशन का कमाल है। और हम लोग पर्ल में क्या है, पर्ल में एक पार्ट है, डिजिटल रिवोल्यूशन का एक पार्ट है, ठीक है, एक भाग है। बहुत बड़ा खुशकिस्मत है कि कोई पर्सन किसी मार्फत से हमको मिलता है, पार्ट्स मतलब पर्ल बनते हैं, पर्ल इंटरनेशनल में आते हैं, तो एक डिजिटल रिवोल्यूशन का एक पार्ट्स बन जाते हैं, भाग बन जाते हैं। ये पर्ल का एक मिशन है कि आपको एक घर है, हर एक व्यक्ति को एक डिजिटल रिवोल्यूशन में ला देना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना, आगे बढ़ा देना है, ठीक है, एक मिशन है पर्ल का। दूसरा है, एवरी पर्ल मेक ए रिच, मतलब यहाँ जितने भी पर्ल अगर गलती से भी आ गए, है ना, गलती से भी कोई अगर बाजबस्ती ज्वाइन करा दिए या कर लिए, तो आप एक रिच है, अमीर है, क्योंकि वहां पैसिव इनकम के रूप में आप 1400 करोड़ लेके निकलते हैं ना। तो एक पर्ल का एक मिशन है, समझिए इसको। तीसरा है, एवरी पर्ल राइज ए क्राउड फंडिंग, है ना, एक पर्ल का मिशन है कि आपको दान देना है, मतलब कि हर पर्ल, जितने भी पर्ल इसके साथ आते हैं, जितने खाता खोलते हैं, सब एक क्राउड फंडिंग में आ जाते हैं, मतलब एक दूसरे को यहाँ पर अमीर बनाने के लिए आ जाते हैं। चौथा है, डीपी डिजिटल पॉइंट मेक के इंटरनेट करेंसी एंड एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर जो पर्ल वाइन का मिशन है, जिसके बारे में अभी बताए थे ऊपर, डीपी, है ना, तो डीपी जो डिजिटल पॉइंट है आपका एक इंटरनेट करेंसी, हम नहीं बता रहे हैं, ये साइट पे ही लिखा हुआ है। मैं इस पर एक बहुत बड़ा स्लाइड बनाया हूं डीपी के बारे में, बाद में हम कभी मौका मिले तो उसको बताऊंगा। मैं नहीं बता रहा हूं, इस साइट पर, पर्ल की साइट पे ही लिखा हुआ है कि डीपी क्या है, इंटरनेट करेंसी है। और आगे आने वाला समय में जिस तरह से एक बिटकॉइन अभी इतनी बड़ी कीमत है, तो आपका डीपी भी उतना कीमत में जा सकता है, नो डाउट। उसके लिए भी स्लाइड बनाए हैं, बाद में बताएंगे आपको। आज पांचवा क्या है, एक मिशन है पर्ल वाइन का, क्या, टू अंडर सोशल, मतलब इसके अंदर सारा चीज आ जाएगा। क्या क्या आएगा, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, इंटरनेशनल बैंकिंग, सर्च इंजन, मेल सिस्टम एंड ऑल टाइप्स ऑफ ऑनलाइन वर्क्स।
यानी कि एक पावर का मिशन है। इस मिशन में हम लोग सब शामिल हैं कि एक छत के नीचे इसके अंदर सोशल मीडिया भी रहेगा, ई कॉमर्स आ रही है, इंटरनेशनल बैंकिंग आ रही है, सर्च इंजन आ रही है, मेल सिस्टम आ चुका है, और जितना तरह का ऑनलाइन वर्क होगा पूरे वर्ल्ड में वो पावर के अंदर है। तो इस चीज को मुझे सीखने की जरूरत है, सिखाने की जरूरत है। पार्लवाइन एक बहुत बड़ा समुद्र है, जितने इसमें बोतल लगाएंगे कम है, कम है, कम है। तो मैं चाहूंगा कि बहुत टाइम हो गया, 8 बज गया। तो थैंक्स फॉर लिसन मी। मेरा नाम गरुड़ सेन है, दिखा रहे हैं और लास्ट में दिखाया है द पावर ऑफ द पार्लवाइन इंटरनेशनल। ये जो मैं बोल पाया आज लोग को, मैं आप लोग को दिखा पाया, एक पावर है किसका? पार्लवाइन इंटरनेशनल का, है ना। पार्लवाइन इंटरनेशनल का पावर है जो मुझे यहाँ पर बोलने का मौका मिला। आप लोग